नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आप दिखाएंगे एक मां के दर्द को। कहां गायब हो गया उसका बेटा। बात होगी दरभंगा की, जहां जारी है वर्चस्व की लड़ाई। दिखाएंगे नौकरी देने के नाम पर हो रहे खेल के बारे में, जहां भोले भाले लोगों से ठग लिए गए पूरे 7 करोड़ रुपए। बात होगी तेल के चोरी के खेल की भी, और चलते चलते दिखाएंगे कहां छाया है चोरों का आतंक। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। उसकी आंखें पथरा गई हैं। इंतजार करते करते इंतहा हो गई, लेकिन उस मां को अपने लाल की कोई खबर नहीं है। वो रोज राह ताकती है, लेकिन निगाहें दूर तक जाकर फिर वापस लौट आती हैं। गुनहगार कोई गैर नहीं, अपने ही हैं, इसलिए जख्म भी गहरा है। आखिर क्या है पूरा मामला, जरा आप भी देखिए। कहाँ हाथ फैलाएं, कहाँ इंसाफ की गुहार लगाएं। जब अपने ही दुश्मन हो गए, अपनों से ही मिले घात ने ऐसा जख्म दिया है कि इस माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ये आंसू उस माँ के हैं जिसकी दुआएं हमेशा अपने बेटे के लिए निकलती थी। ये आंसू उस माँ के हैं जिसके घर में कभी खुशियां बसती थी, जिसे इंतज़ार है कि कहीं से कोई खबर आ जाए। खबर आ जाए कि बेटा अब किस हाल में है। हाल में तो छोड़िए, जिंदा है भी या नहीं वो भी इस माँ को नहीं पता। बस आंसू हैं कि थमते नहीं, और लब हैं कि कुछ कहते नहीं। इस दर्द की कहानी शुरू होती है डाल्टनगंज के आदर्श नगर मोहल्ले से। यहीं के रहने वाले हैं कुलदीप राम और ज्ञानती देवी। इन दोनों ने बड़े ही अरमानों से अपने बेटे पंकज की शादी प्रेमशीला के साथ की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहीं से इस माँ की किस्मत बदल जाती है। इस माँ के इंतज़ार के दिन शुरू हो जाते हैं, जो कब ख़त्म होंगे कहना मुश्किल है। पिछले 1 साल से पंकज लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। पंकज को उसके घर से ले जाने उसी के ससुराल वाले आते हैं। ससुराल वाले आकर कहते हैं, चलो अब ससुराल में रहना है। इतना कहकर पंकज को ले जाया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद पंकज का आज तक कहीं कुछ पता नहीं चल पाता। ससुराल वालों से जब 3-4 दिन बीत जाने के बाद पूछा गया, तो उन लोगों ने बताया कि वो तो यहाँ से पहले ही जा चुका है। तारीख को 10वां महीना में अक्टूबर में उसकी सास थी और उसकी पत्नी और उसका ससुर, उसका साला, 4 ठो आया था और चारों ले गया यहाँ से। तो चलिए मेरे घर में, और ले गया यहाँ से। इसके बाद वापस नहीं आया। मैं मेरे उन्हें ले जाके मार दिया। क्या कुछ मतलब किस लिए उन लोग ले गया कि चलिए वहीं रहिएगा क्या करके ले गया। जब मेरा बेटा कुछ दिन वापस 2-4 दिन नहीं आया, तो वो रहता नहीं था कहीं भी ज़्यादा दिन। तो फ़ोन किए तो लोग बोला कि चले गए। 1 हफ्ता से देखे, इसके बाद में थाना में सना दर्ज करवाया। पंकज अपने घर नहीं पहुंचा था। वो आज तक अपने घर नहीं पहुंचा है। परेशान घर वालों ने इस बारे में थाने में मामला भी दर्ज कराया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस वालों की तरफ से मिली तो सिर्फ निराशा और हताशा। अब परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा। थक हार कर परिवार वालों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मामला दर्ज कर जांच करने को कहा। तब जाकर पुलिस वाले इस मां के लापता बेटे की तलाश में जुटते हैं, लेकिन पंकज के परिजनों का कोर्ट जाना पुलिस को नागवार गुजरता है। वो पीड़ित परिवार को उनके लापता बेटे को ढूंढने के बजाय धमकी दे रही है। जी हाँ, परिजनों का आरोप है कि पुलिस धमकी देने लगी कि कोर्ट क्यों गए, केस उठा लो। आप खुद सुनिए। 12 में सना दर्ज कराया और आज तक कोई उसका
कार्रवाई नहीं हुआ, खोज खबर नहीं किया गया पुलिस के द्वारा, तब हम लोग जो है सो कि 14 जनवरी को कोर्ट में जा कर के केस किए। और उसी समय से जो है कोर्ट में केस करने के बाद से थाना के द्वारा जो है जो आयु हैं अनुसंधान करता केस के, उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग जो है केस थाना में काहे नहीं किए, कोर्ट में क्यों किए, केस को उठा लीजिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, और नहीं तो हमको पुलिसिया हथकंडा भी अपनाने आता है। इतना ही नहीं, पंकज के परिजनों को टीपीसी की तरफ से धमकी भी मिलने लगती है। टीपीसी के नाम पर फोन कर कहा जाता है कि केस उठा लो, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और उग्रवादी का धमकी आया मेरे पास में 3 मार्च को। इसके बाद उनको सीडी के साथ में उनके पास में हम गए लेकर के, सबूत के साथ में, तभी बोल रहे हैं कि हमको डुगी ड्रामा लग रहा है कि आप लोग बना करके अपने एक दूसरे में बात करके दिए हैं। धमकी में उग्रवादी क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है? उग्रवादी बोला कि जल्दी से जल्दी इस केस को हटाइए और आके मिलिए हमसे, समय दे रहे हैं 2 दिन। पंकज की शादी 2012 में हुई थी। शादी के बाद पंकज और उसकी पत्नी प्रेमशीला के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। कहा तो ये भी जाता है कि इस झगड़े की वजह प्रेमशीला का किसी और के साथ अवैध संबंध होना था। इसके बाद प्रेमशीला अपने मायके हुसैनाबाद चली गई थी। उसने ही कुछ बात करने के लिए पंकज को अपने घर बुलवाया था। सूत्रों की माने तो जिस युवक के साथ उसका अवैध संबंध था, वही युवक फोन पर धमकी दे रहा है। अब ये तो पुलिस जांच में ही सामने आ पाएगा कि हकीकत क्या है। लेकिन पुलिस से निराश होकर परिजनों ने सीएम से भी मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है, ताकि जल्द इंसाफ मिल सके। इस केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि जल्द ही फोन पर धमकी देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का यह भी दावा है कि इस मामले के आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी का मोबाइल से जो धमकी दिया गया था, उस मोबाइल का CDR कैसेट निकाल लिया गया है और निकालने के बाद उसका ट्रेस भी करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो उसमें जो नाम पता आया है वो हुसैनाबाद का आया। हुसैनाबाद के थाना प्रभारी के संबंध में सूचित किया गया, लिखित आवेदन भी दिया गया। आवेदन पर बोले कि अगर आदमी मिल जाता तो उसे गिरफ्तार कर। उसको बहुत वैसा कुछ देखा जाए, चूँकि ये पारिवारिक मामला है। अब पारिवारिक मामला में कौन क्या करता है हम लोग तो अनुसंधान कर सकते हैं। जिस बिंदु को जो चीज़ हम लोग अच्छा लगता है, इसमें कुछ मिल सकता है, हम लोग तो यही चाहेंगे इनका बेटा जो है जहाँ तक हो उसका रिकवरी हो जाए। प्रयास हम लोग कर रहे हैं। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही इस माँ को अब बेटे के लौटने की उम्मीद तो नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस देश में एक माँ को इंसाफ भी मुहैया नहीं हो सकता? उसे इंसाफ के लिए जगह जगह क्यों भटकना पड़ रहा है? कभी मुख्यमंत्री के दरबार में तो कभी कोर्ट की शरण में, और कोर्ट जाने के बाद पुलिसिया कार्रवाई देख लेने की धमकी देना कहाँ तक जायज है? हर किसी को इंसाफ पाने का हक है और ये हक कोई नहीं छीन सकता। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। एक गुट ने दूसरे गुट के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन इस खून खराबे ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये सारा वाकया जेल के परिसर के बाहर हुआ। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, अपराधियों को कानून से डर नहीं लगता। दरभंगा जेल के बाहर खूनी खेल, जेल के बाहर एक आरोपी पर हमला। यह है दरभंगा मंडल कारा। यह जेल गवाह बना है उस खूनी खेल का जो अपराधियों ने वर्चस्व की लड़ाई के लिए खेला है। लेकिन यह खूनी खेल जेल के सुरक्षा इंतजामात पर सवाल खड़े करता है। सवाल खड़े करता है कि क्या अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि उन्हें अब किसी से डर नहीं लगता, फिर चाहे वो जगह कोई भी क्यों ना हो। और इस वारदात को देखकर लगता तो ऐसा ही है। इसी जेल से बुधवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर मनोज सिंह जमानत पर रिहा हुए थे। मनोज सिंह जैसे ही जेल से बाहर अपने पैर रखते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है। गिरे हुए ये खून के निशान इस घटना की गवाही दे रहे हैं। मनोज सिंह पर लाठी, डंडों और रॉड से हमला किया जाता है। इसमें मनोज सिंह बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं।
वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। सूत्रों की माने तो ये वारदात अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए की गई है। कितने दिनों से जेल में थे? परसों गए। किस मामले में गए थे? बस का इंचार्जिंग के लेके इंचार्ज है साई तिरुपति का। कहाँ घर हुआ? गुच्चा में। क्या नाम हुआ? अभी वहाँ से निकले और बस इन पर अटैक कर दिया। कौन किया? अब कौन अटैक किया हम तो देखे नहीं। वारदात के बाद मौकाए वारदात पर लहेरिया सराय थाने की पुलिस भी पहुंचती है। उधर मनोज सिंह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। गंभीर हालत में मनोज सिंह को डीएमसीएच में भर्ती कराया जाता है, लेकिन हालत को देखते हुए मनोज सिंह को पीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है। लेकिन इस खून खराबे से लोगों में गुस्सा भर जाता है। लोगों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी होती है। मिल रही जानकारी के अनुसार मनोज सिंह उत्तर बिहार के एक नामी गिरामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी शाही तिरुपति के दरभंगा जिले के प्रबंधक हैं। 2 दिन पहले ही मनोज को पुलिस ने अवैध संचालन और वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था। इसी मामले में मनोज जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकल रहा था। वो जेल के बाहरी परिसर में ही था कि उस पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। वहीं मामले की जांच करने पहुंचे एसएसपी मनु महाराज ने इसे आपसी वर्चस्व का मामला होने से इनकार नहीं किया है। जेल से दूरी पर पीछे जो मेन रोड है, यहाँ पे मनोज सिंह नाम के व्यक्ति जिनको 2 दिन पहले जेल भेजा गया था रंगदारी के मामला में, उनके ऊपर कुछ लोगों ने पत्थर से और रॉड से अटैक किया है। उनके सिर पे चोट आई है, वो जख्मी हुए हैं। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया, पीएमसीएच रेफर किया गया है पटना में। उनका इलाज चल रहा है और जो लोग जिन्होंने घटना की है अनुसंधान में उनका भी नाम हम लोगों के सामने आ रहा है। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव भी है। उधर पुलिस ने इस मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे। आपस की जो आप कर रहे हैं वर्चस्व या आपस की उनकी आपसी दुश्मनी है, जिसके कारण उसने डंडा पत्थर से एक दूसरे पे वार किया है। बस स्टैंड पे कुछ लोग जो रंगदारी कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, वो गुट तो आइडेंटिफाई हुए हैं कि एक अपना अवैध बस स्टैंड खोलकर वहाँ पे बसेज रोककर रंगदारी मांगने के नाम पर वो लोगों को रोक रहे थे, पैसेंजर्स को भी रोक रहे थे और बस वालों से पैसा मांग रहे थे। तो उसमें तो हम लोग 3 दिन पहले भी उसमें प्राथमिकी दर्ज किए हैं और उसमें कुछ लोग चिन्हित हैं, जिसमें से 2 लोगों को भेजा भी गया था। दोनों गुट के एक आदमी को भेजा गया था, जिनमें से एक ये भी थे। तो वो भी एक इशू है, वो भी एक अनुसंधान का बिंदु है। अब इस इलाके में एक नए संघर्ष को रोकना जरूरी है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। उधर पुलिस ने भी जल्द ही इस मामले को सुलझा लेने का दावा किया है। अब पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किया जाना चाहिए। मुकेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, दरभंगा। नौकरी के नाम पर एक बार फिर धोखा दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात नौकरी के नाम पर धोखा की। तो नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। यह मामला केवल जमशेदपुर का ही नहीं है। आरोप है कि जमशेदपुर और झारखंड की सीमा से बाहर बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों को भी शिकार बनाया गया। हम आपको दिखाएंगे कि क्या है पूरा मामला। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है धोखा। जमशेदपुर से नौकरी दिलाने के नाम पर धोखे का ये मामला सामने आया है। ठग बड़े शातिर हैं, भोले भाले लोगों को नौकरी के नाम पर झांसा देते हैं। लोगों को सऊदी अरब और कुवैत में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता है और फिर लोगों को नौकरी के बदले में मिलता है धोखा।
ठगी के शिकार हुए लोगों ने बताया कि गैलेक्सी इंटरनेशनल नाम से एक कंपनी चल रही थी। ये कंपनी जमशेदपुर के मानगो चेपा पुल के पास वाटिका टावर में चल रही थी। कंपनी का संचालक कुदरत अली लोगों को सऊदी अरब और कुवैत में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाता था। इसके एवज में लोगों से मोटी रकम भी ली जाती थी। करीब 5 महीने पहले कंपनी ने लोगों को नौकरी दिलाने की बात कही थी। वीज़ा और पासपोर्ट बनाने के नाम पर इन लोगों से 72,000 रुपये भी लिए गए। कंपनी ने भरोसा दिलाया था कि 25 मार्च तक लोगों को विदेश भेज दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही कि 25 मार्च की तारीख आती, कंपनी 20 मार्च को अपना दफ्तर बंद कर फरार हो गई। हम लोगों को ये गैलेक्सी इंटरनेशनल से इन्फॉर्मेशन आया था कि बाहर जाने के लिए वांट है। हम लोगों ने दिया जाके पासपोर्ट अप्लाई किया। उसके बाद पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने कहा कि आपका मेडिकल यहाँ होगा कलकत्ता में। हम लोगों को कलकत्ता लेके गए। कलकत्ता में मेडिकल हुआ। मेडिकल का पैसा हम लोगों से 6,000 लिया गया और 20 मार्च के बाद ये गायब हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है। पीड़ितों का कहना है कि कंपनी ने कोलकाता में अपना हेड ऑफिस बना रखा था। जमशेदपुर में कंपनी ने अपना ब्रांच ऑफिस खोल रखा था। ठगी के शिकार हुए पीड़ितों का कहना है कि कई लोगों का जाली वीज़ा और पासपोर्ट भी बनवाया गया था। गैलेक्सी इंटरनेशनल ऑफिस से जो एक कंसल्टेंसी है बाहर भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए, हम लोग अपना काम के लिए उनके पास गए थे और वो हम लोगों से पैसा लिया और पासपोर्ट भी लिया और एक डुप्लीकेट वीज़ा दे दिया, जिसका हम लोग छानबीन करते जब हम लोग पता चला कि ये वीज़ा डुप्लीकेट है। और जब तक पता चला तो जो गैलेक्सी इंटरनेशनल का जो ऑनर था वो फरार हो गया यहाँ से। जमशेदपुर का ऑफिस बंद है। आरोप तो यहाँ तक है कि इस कंपनी ने जमशेदपुर से 200 से भी ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। आरोप ये भी है कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार से मिलाकर करीब 800 से ज़्यादा बेरोजगारों को ठगा गया है। पीड़ित लोगों ने आज़ाद नगर थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करा दिया है। कोई कंपनी जो विदेश में, गल्फ कंट्रीज़ में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे, पासपोर्ट और ये जिन्होंने मांगा था, उसी में कुछ आई थिंक 30 से 35 लोगों ने कंप्लेंट किया है थाना में। हमने अभी FIR लॉन्च किया है और जो कंसर्न लोग हैं, 3 जो एक्यूज्ड हैं, उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ का ट्रेस हम लोग को जमशेदपुर में भी मिला है, कुछ बाहर भी, तो वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अब जबकि थाने में मामला दर्ज हो चुका है तो पुलिस के जांच का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। भोले भाले लोगों के ठगे जाने की इस खेल की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मुकेश मिश्र, जी मीडिया, जमशेदपुर। वहां जारी था कच्चे तेल की चोरी का खेल। पुलिस भी परेशान थी। पुलिस के लिए कच्चे तेल की चोरी रोक पाना एक चुनौती बन चुका था। फिर पुलिस ने बिछाया अपना जाल और फिर चोर पहुंच गए सलाखों के पीछे। कच्चा तेल चुराने वाला गिरोह सक्रिय। पुलिस ने किया मामले का पर्दाफाश। रंगे हाथ पकड़े गए कच्चा तेल चोर। लंबे वक्त से चल रहा था तेल चोरी का यह खेल। यह देवघर का सारवा थाना इलाका है। इस इलाके में कच्चे तेल की चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय था। यह गिरोह कच्चे तेल की चोरी किया करता था और विगत कई महीनों से बरौनी हल्दिया पाइपलाइन से तेल चोरी होने की शिकायत भी मिल रही थी। इस चोरी की मिल रही शिकायतों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। लिहाजा तेल चोरी की एक घटना पुलिस के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुकी थी। वहीं इससे कंपनियों को भी बड़ा नुकसान हो रहा था और इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी और पुलिस को अचानक इस बारे में गुप्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने अपनी रणनीति तैयार की और पुलिस के बिछाए इस जाल से तेल चोर इस बार नहीं बच सके। पुलिस ने मौके पर से तेल चुराने के सामान के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनके पास से एक मारुति वैन और 2,19,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस ने 2 टैंकर भी जब्त किए हैं। लेकिन मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तेल के इस खेल में एक पुलिसकर्मी के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है।
पाइप में फिट होने वाला जो वाल्व 3 पीस मिला है, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। उसका ड्रिलिंग मशीन का कुछ पार्ट्स भी बरामद हुआ है उसी जगह में। ये इनसे पूछताछ हो रहा है और इसके पीछे कौन कौन है वो पूछताछ के बाद अनुसंधान में आ जाएगा। अभी जो लोग इन्वॉल्व है सब लोकल है, बाहरी है? इसमें लोकल का इन्वॉल्वमेंट भी है, बाहर का भी आदमी है। इस संबंध में भी पूछताछ हो रहा है। ये सफलता देवघर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इस तेल चोरी के खेल के पीछे पुलिस काफी वक्त से लगी थी, लेकिन जिस तरीके से तेल चोर बड़े ही शातिराना तरीके से इस चोरी को अंजाम दे रहे थे, इस मामले को लेकर पुलिस लगातार परेशान थी। वहीं पुलिसकर्मी के शामिल होने से यह मामला और भी बड़ा हो जाता है। अब ऐसे में जरूरत है ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सकें और ना ही फिर कोई पुलिसकर्मी ऐसे अपराध में शामिल होने की हिमाकत कर सके। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। और आगे दिखाएंगे चोरों का आतंक। और अब चलते चलते आपको कर दें सावधान, क्योंकि चोर उचक्के अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों को अपना निशाना बनाते हैं। बैंक इनके लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। चोरी का यह ताजा मामला गया से सामने आया है। लगता है कि चोरों को अब किसी का डर नहीं रह गया है, तभी तो वो दिन दहाड़े जब चाहें और जहां चाहें किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। हम बात कर रहे हैं गया की। यहाँ के कोतवाली थाना इलाके के दवा मंडी के पास चोरी का यह मामला सामने आया है। यहाँ पर विजया बैंक के बाहर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने बैंक के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे 3,60,000 रुपए उड़ा लिए। दरअसल कोच के जैतिया गांव निवासी रविंद्र प्रसाद अपने एक रिश्तेदार को यह रकम देने जा रहे थे। उसी दौरान ये पैसे बैंक से निकाले गए थे। बैंक से पैसे निकाले जाने के बाद उसे इसी मोटरसाइकिल की डिक्की में रखा गया था, लेकिन चोरों ने इस पर अपना हाथ साफ कर दिया। गायब हो गया। कितना पैसा है? 3,60,000। कहाँ से निकाले पैसे? बैंक से, डिक्की में से, गाड़ी के डिक्की में से। तो अब डिक्की में रखे थे पैसा, उसको रख के कहाँ गए थे? यही जगह। रविंद्र प्रसाद मोटरसाइकिल में पैसे रखकर अपने परिचित का इंतजार कर रहे थे। तभी वो टहलते हुए कुछ दूर आगे निकल आए और इसी बीच चोरों ने इस पैसे को उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की से निकाल लिया। इस बारे में थाने में भी मामला दर्ज करा दिया गया है। रविंद्र जी टीचर हैं, जैतिया कोच के रहने वाले हैं। ये 11:30 बजे बैंक में आए थे। अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा निकाले 3,60,000 रुपया और बाहर अपने मोटरसाइकिल पे डिक्की में रख दिए थे। उसके बाद ये अपने समधी को जो यहाँ आने वाले थे, जिनको इनको पैसा देना था, उनका इंतजार मोड़ पे कर रहे थे। जब वहाँ से आए तो देखे डिक्की खुली हुई है, पैसा गायब है। यही घटना है। आगे हम लोग इनसे बयान ले रहे हैं। फुटेज और अन्य जो भी गुप्तचर है उन लोग के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। इनका पैसा रिकवरी करने का प्रयास किया जा रहा है। सर सीसीटीवी कैमरा में कुछ सामने आया कुछ बात? अभी हम लोग सारा चीज़ को माइन्यूटली चेक कर रहे हैं, कहाँ पे क्या किस तरह का संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी पहचान करेंगे। अब भले ही पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन चोरों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दे दिया है। चोर अक्सर भीड़ भाड़ और बैंक परिसर के आसपास वाले इलाके को ही अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे में लोगों को इन जगहों पर सावधान रहने की जरूरत है। राकेश कुमार, जी मीडिया, गया।